सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 बहुपद इसके प्रश्नावली 2.1 में जितने भी प्रश्न उन सबको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। तो इस प्रश्नावली से यदि आपको भी कोई डाउट है, कोई आपको उलझन हो रही है, कोई प्रश्न बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी उलझन नहीं रहने वाला है। यानी सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस प्रश्नावली से क्लियर हो जाएंगे। यानी प्रश्नावली 2.1 में जितने भी आपको प्रश्न है उन सबको आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बारीकी से वन बाय वन स्टेप समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अपना पूरा से पूरा इसका फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए बिना देर के बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्नावली, चूंकि बहुपद चैप्टर यानी पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद के प्रश्नावली 2.1 का एक नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, पढ़ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको चित्र बता रहे हैं। इसमें आपको कुछ ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ को देखते हुए आपको px के शून्यकों की संख्या बताना है। यानी बताना है कि उस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि उसमें कितने शून्यक है, यानी शून्य की संख्या कितनी है। चलिए सबसे पहले इसकी एक नंबर प्रश्न चलते हैं। तो देखिए, एक नंबर प्रश्न में आपको यह ग्राफ दिया गया है, ठीक है। दो प्रश्न 2.1 में एक का एक नंबर में यह वाला ग्राफ दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दें हम कि बहुपद चैप्टर में देखिए जितने भी ग्राफ वाले मैथ होते हैं उनको बनाना बेहद ही आसान बात है। भले ही आपको वो भारी लगता हो, पर वो बहुत ही सिंपल और यूनिक होते हैं। देखिए, ग्राफ को देखकर यदि आपसे कोई पूछ दे कि इस पे शून्य की संख्या बताए तो ये काफी ही आसान बात है। देखिए, इसमें हमको करना क्या होता है, हमको जो ग्राफ दिया होगा पूरा ग्राफ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस ग्राफ पे ध्यान से देखिए, तो इस रेखा को हम लोग एक्स यानी क्या क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसे एक्स अक्ष, इसे वाई अक्ष कहते हैं। इन दोनों के सिवाय हमें इसमें क्या देखना है कि इन दोनों के सिवाय यदि हमको जो तीसरी रेखा दिख रही है, तीसरी रेखा, उस पर हमको गौर फरमाना है। उस पे हमको देखना पड़ेगा। किसी भी ग्राफ को देखकर बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो जो तीसरी रेखा दी गई है, वह तीसरी रेखा एक्स अक्ष को कहाँ-कहाँ टच कर रही है। वह यदि वह तीसरी रेखा एक्स अक्ष को जहाँ-जहाँ टच करेगी, जितनी बार टच करेगी, वह उसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। यदि ध्यान से हम देखें तो यह वाला हमारा तीसरी रेखा बन रहा है। तो यह तीसरी रेखा ध्यान से देखिए तो एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रही है। तो ये आप सिंपल सी बात कहेंगे कि यह एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है। तो कहीं नहीं काट रही, इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी जगह नहीं काट रही, यानी शून्य जगह काट रही है, यानी इसकी पीएक्स से शून्य की संख्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हम लास्ट इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से कुछ प्रकार कि पीएक्स के शून्यों की संख्या बराबर 0। सिंपल मैथ है, आसान प्रश्न है, ठीक है। ग्राफ को देखकर बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना बेहद ही आसान होता है। तो वही हम बता रहे हैं कि इन दोनों यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छोड़कर जो आपको तीसरी रेखा दी जाएगी, तीसरी जो वक्र रेखा या सीधी रेखा होगी, उस रेखा को हम लोग देखेंगे कि वह रेखा हमको एक्स अक्ष पर कहाँ-कहाँ टच कर रहा है। जहाँ-जहाँ टच करेगा वही हम बोल देंगे, उतना जगह गिन कर लिख देंगे, उतना ही उसका शून्य की संख्या हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अच्छे से समझते हैं। इसके नेक्स्ट में देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर हमको दे रहा है यह ग्राफ। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में हमको भी एक्स अक्ष ये हुआ, वाई अक्ष हुआ। इस दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरी रेखा यह हुआ, यहाँ पे दिख रहा है, यह क्या है, तीसरी रेखा है। तो इस तीसरी रेखा के बारे में हम लोग गौर फरमाएंगे कि यह जो तीसरी रेखा है वह एक्स अक्ष को कितने जगह पर टच कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, यही वाला यह वाला जो क्षैतिज रेखा होता है उसी को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर दिख भी रहा है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष को देखेंगे, ये जो तीसरी रेखा है कहाँ कब काट रहा है, एक जगह काट रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है, एक जगह पर यहाँ पर क्या कर रहा है, यह काट रहा है। यदि आप इसको बोलेंगे तो यह एक्स अक्ष नहीं है, ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, क्योंकि यह रेखा यहाँ पे भी काट रहा है, पर इसको हम लोग इसमें गिन नहीं सकते क्यों, क्योंकि ये वाई अक्ष पर काट रहा है। और ग्राफ को देखकर बहुपद के शून्य निकालने का शर्त यह होता है कि वह जो तीसरी रेखा होगा, वह तीसरी रेखा एक अक्ष को देखना पड़ता है कहाँ-कहाँ पे काटता है। तो एक अक्ष को ध्यान से देखिए कितना जगह काट रहा है, एक जगह पर काट रहा है। तो सिंपल से हम लोग बोल देंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि इसके पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 जगह पर काट रहा है, यानी एक जगह पर काट रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक अक्ष पर जितनी जगह काटेगा वो उसकी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट में हमको कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया गया। आप ध्यान से इस ग्राफ को देख सकते हैं। आप ध्यान से पहले
देखिए बहुपद को सुनने की याद करने पहले आप ग्राफ को पहले आप ध्यान से पहले देख के समझ लीजिए। ये हुआ हमारा एक्स अक्ष। हमको क्या देखना है कि एक्स अक्ष पर कितने जगह पर काट कर रहा है। तो एक्स अक्ष ये हुआ, इस पर देखिए कहाँ एक तो यह बना, दूसरा क्या बना, यह बना, तीसरा क्या बना, यह बना। यानी कुल मिला के बात है, ये जो तीसरी रेखा है वह एक्स अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है। तो 3 जगह पर काट रहा है, यानी पी एक्स से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पी एक्स से शून्य की संख्या बराबर 3 हो जाएगी। कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। यदि आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को हमारे मेहनत के लिए लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में बोला गया हमारे 4 नंबर में यह ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। तो 4 नंबर में हमारा यह ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप क्या देखेंगे, जो तीसरी रेखा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छोड़कर जो तीसरी रेखा यह वाला है, इसको हम देखेंगे कि यह एक्स अक्ष को कितनी जगह पर कट कर रहा है। तो हमारा एक्स अक्ष यह हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ, इसको हम देखेंगे कितनी जगह काट रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, यानी 2 जगह पे काट रहा है। तो जितना 2 जगह पे काटा है तो उसके शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी पी एक्स के शून्य की संख्या बराबर 2 हो गई। सिंपल सा प्रश्न है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है यह ग्राफ। देखिए इस ग्राफ को आप ध्यान से आप देखिए। तो इस ग्राफ पे आप देखेंगे जो यह तीसरी रेखा, यह जो वक्र रेखा है, यह देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक जगह यह हुआ, दूसरा यह हुआ, तीसरा यह हुआ और चौथा यह हुआ। यानी जो यह जो रेखा है वह एक्स अक्ष को 4 जगहों पर काट रही है, 4 जगह पर टच कर रही है। यानी कहने का मतलब है इसके शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पी एक्स के शून्य की संख्या बराबर 4 होगी। यह हुआ इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ आप ध्यान से देखिए। तो ये हुआ इसका 56वां प्रश्न और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्नावली में केवल एक प्रश्न थे और एक में 6 प्रश्न थे। यही 6 प्रश्न आपको इस प्रश्नावली में देखने थे और जानने थे, समझने थे। चलिए इसके लास्ट प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जो यह जो तीसरी रेखा दिख रही है वह एक से कहाँ पर टच कर रही है देखना है। तो देखिए, एक तो यहाँ पर टच कर रही है, दूसरा यहाँ पे टच कर रही है, तीसरा यहाँ पर टच कर रही है। हम इसको नहीं गिन सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह क्या हो रहा है, वाई अक्ष को टच कर रही है। और हमने आपको बताया है कि बहुपद के शूलकों की संख्या यदि ग्राफ से देखकर बताना हो तो हमें सिंपल एक बात देखनी पड़ती है कि वह जो तीसरी रेखा है वह एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है। तो जानते हैं कि एक जगह, 2 जगह और 3 जगह पे काट रही है। तो सिंपल सी बात है, इसके शूलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसलिए पी एक्स के शूलकों की संख्या बराबर 3 हो गई। तो ये यहाँ पर खत्म होता है। यानी प्रश्नावली 2.1 बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली, पहला प्रश्नावली 2.1, इसमें जितने भी यानी एक नंबर में 1 में 6 प्रश्न थे, इन 6 प्रश्न को हमने बहुत ही आसान से समझने का प्रयास किया है और आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हंसते खेलते हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।